नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे कारक से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। जैसा कि आपको पता है, कारक जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि संस्कृत के किसी भी एग्ज़ाम में कारक से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम हो। और ये कारक जो है आसान भी होते हैं, लेकिन देखा जाए तो इसको ये मुश्किल भी होते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है कई बार सूत्र जो है ये पूछ लिया जाता है कि सूत्र का उदाहरण कौन सा है, या फिर जो उदाहरण है वो दे दिया जाता है और उसका जो सूत्र जो है वो पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा लगा है या किसके कारण इसमें कौन सी विभक्ति आई है। तो इस तरीके से जो एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को घुमा फिरा कर दिया जाता है कि वो जो आसान क्वेश्चन भी आपको मुश्किल लगने लग जाता है। तो अगर आप यहाँ पर इन सभी क्वेश्चनों को कर लेते हैं तो आपकी सारी समस्याएं जो है यहाँ पर दूर हो जाएंगी और आसानी से आप याद कर पाओगे। तो और अगर आपने हमारी जो पहले वाली वीडियो नहीं देखी थी, इसमें हमने समाज से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन थे उनको किया था, तो इसे जो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितनी भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटे वाला आइकन है इसे दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग राउट्स के नाम से, इसे जो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि इस पर जो भी कोई नई वैकेंसी वगैरह जो आती है और कोई जो महत्वपूर्ण जो अपडेट है वो हम इस चैनल पर डालते रहते हैं। तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है इसका लिंक और ये जो आपका चैनल जो है इसका लिंक, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आएगा प्रातिपदिकार्थ मात्र विभक्ति। तो ये जो आपका प्रातिपदिकार्थ मात्र जो है इसमें विभक्ति कौन सी होती है, या कई बार एग्जाम में सूत्र आ जाता है तो उसमें पूछ लिया जाता है कि इसमें इनके योग में कौन सा जो सूत्र यहाँ पर लगेगा या किसके कारण यहाँ पर विभक्ति इसमें ये हुई है। तो प्रातिपदिकार्थ लिंग प्रमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये यहाँ पर सूत्र है और इसके कारण यहाँ पर इसमें प्रथमा विभक्ति होती है। प्रातिपदिकार्थ में लिंग मात्र की अधिकता में, परिमाण मात्र में और संख्या मात्र में, तो इनमें प्रथमा विभक्ति जो उसका प्रयोग किया जाता है। जिस प्रातिपदिक के उच्चारण करने पर जिस अर्थ की नियम से उपस्थिति या प्रतीति होती है तो उसे प्रातिपदिकार्थ कहा जाता है। जैसे इसके ये उदाहरण हैं, आपने जरूर याद रखना है। और प्रत्येक एग्जाम में लगभग जो है यहाँ से प्रथमा विभक्ति से एक क्वेश्चन जरूर आता है, जैसे ऊंचाई, नीचाई, कृष्ण है, श्री, ज्ञानम। तो ये जो यहाँ पर आए हैं इन सभी में प्रातिपदिक के कारण प्रथमा विभक्ति हुई है। और अगर एग्जाम में ये लिंग विशिष्ट प्रातिपदिकार्थ के कारण पूछ ली जाए इनके योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो लिंग विशिष्ट प्रातिपदिकार्थ के कारण भी प्रथमा जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। और इसके जो उदाहरण हैं जैसे तट हैं, तटी और तटम। तो ये जो है लिंग मात्रा की अधिकता होने पर यहाँ पर इस प्रकृति सूत्र से प्रथमा विभक्ति होती है। और जब किसी शब्द से प्रातिपदिकार्थ के अतिरिक्त परिमाण अर्थात जिसे आप माप तोल कह सकते हैं, माप अर्थ की प्रतीति हो तो उसमें भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे द्रोणो व्रीहि, द्रोण परिमाण से मापा हुआ धन। और ये तो थी आपकी यहाँ पर ये माप वाला द्रोण व्रीहि। और अगर वचन वाला आ जाए तो वचन अर्थ में जो संख्या जो होती है इसमें भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जैसे एक है, दो, बहवें। और जो आपका संबोधन है, जहाँ पर किसी को संबोधित किया जाता है, पुकारा जाता है, जैसे हे राम, तो वहाँ पर भी जो प्रथमा विभक्ति जो है उसका प्रयोग किया जाता है। कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि संबोधन में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो संबोधन में जो प्रथमा जो विभक्ति है उसी का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो जो आपके यहाँ पर प्रथमा विभक्ति थी। अब यहाँ पर जो ये प्रातिपदिकार्थ मात्र में जो आया है इसमें विभक्ति कौन सी है, तो इसके योग में जो प्रथमा जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा द्रोणोब्रूहि इत्यत्र प्रथमा भवति। ये जो आपका द्रोणोब्रूहि जो आया है इसमें प्रथमा विभक्ति। तो द्रोणोब्रूहि जैसे हमने यहाँ पर ऊपर पढ़ा है कि द्रोणोब्रूहि, तो इसमें किस कारण से ये प्रथमा विभक्ति हुई है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर जो है ये रहेगा ऑप्शन बी। ये जो परिमाण मात्र जो है इसके कारण यहाँ पर प्रथमा विभक्ति इसमें हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अनुक्त कर्मणि विभक्त्या भवति। अनुक्त कर्म में विभक्ति होती है और ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है, अनुक्त कर्म वाला। तो अनुक्त कर्म में विभक्ति कौन सी होती है। तो अनुक्त कर्म जो है इसमें द्वितीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। कर्मणि द्वितीय सूत्र है जिससे द्वितीय होती है और अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे हरिम भजती। तो वाक्य के यहाँ पर हरि शब्द में अभिहित कर्म में तो प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा होती है। जैसे हरि सेव्यते लक्ष्म्य सेव्यते हरि वाक्यों के हरि शब्द में। तो आपने सिर्फ इतना याद रखना है, यही ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। अनुक्त कर्म में विभक्ति कौन सी होती है। तो अनुक्त कर्म में द्वितीय जो विभक्ति है ये होती है, जैसे हरिम भजती। नेक्स्ट है उक्त कर्मणि। ये जो है दोनों ही यहाँ पर महत्वपूर्ण है, ये वाला भी और ये वाला भी। अनुक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है और उक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, ये दोनों ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं और कैंडिडेट जो यहीं पर उलझ जाते हैं कि अनुक्त में कौन सी होती है और उक्त में कौन सी विभक्ति होती है। तो अनुक्त के योग में यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी, ये द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। और जो उक्त कर्म जो है और उक्त कर्म में रहेगा आपका ऑप्शन यहाँ पर ए। तो उक्त में जो है आपका यहाँ पर प्रथमा जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। तो अनुक्त और उक्त आपने ये याद रखने हैं। नेक्स्ट है अकथितम च सूत्रेण विधीयते। ये जो आपका सूत्र है अकथितम च, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और कोई सा भी एग्जाम हो यहाँ से एक उदाहरण क्वेश्चन जरूर आता है, क्योंकि इसके योग में जो 16 जो धातुएं हैं उनका प्रयोग किया जाता है। 16 जो धातुएं हैं ये कौन कौन सी होती है, जैसे दुहु याच पच दंड रुद्र प्रच ची भ्रू शास जी मत मुस ह्री क्री वह। तो इस प्रकार की यहाँ पर ये 16 धातुएं हैं जो इस सूत्र के योग में लगती है अकथितम च। अब जो यहाँ पर अकथितम च सूत्र विधेयते, इसमें विभक्ति और इसमें रहेगा ऑप्शन बी, यहाँ पर कर्म संज्ञा यहाँ पर इसकी होती है। नेक्स्ट है अधिसिंह स्था शाम कर्म है इति सूत्र कर्म संज्ञा विधेयते। ये यहाँ पर जो है सूत्र आया है, कई बार एग्जाम में जो है इसका उदाहरण दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि इसके योग में जो विभक्ति जो है कौन सी लगेगी या कौन से सूत्र का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो जहाँ पर भी है सुर में अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह स्था आस ये आपको दिखाई दे, तो इनके योग में जो कर्म कारक जो द्वितीय विभक्ति जो है उसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कर्म संज्ञा हुई है, तो इसे किस कारण से हुई है। इनका जो यहाँ पर कर्म है ये आधार को माना गया है। जैसे भूपति सिंहासनम अध्यास्ते, राजा कहाँ बैठेगा, सिंहासन पर। बैठने का आधार क्या है उसका, सिंहासन है। शिष्य है आसनम अधितिष्ठति, शिष्य कहाँ पर बैठता है, आसन पर बैठता है, जिसे आप मेज कुर्सी पटड़ी जो भी लगा सकते हैं। तो शिष्य का बैठने का आधार क्या है, आसन है। चंद्रापीड़ है मुक्त शिला पट्टम अधिशयी, चंद्रापीड़ मुक्त शिला पर लेट गया, जो पत्थर जो होता है तो उस पर भी बैठने का जो आधार है ये पत्थर है मुक्त शिला, तो उस पर लेट गया। तो जहाँ पर भी यह आधार होगा अधिसिंह स्था शाम कर्म, तो इसमें आधार कर्म होगा और विभक्ति आ जाए तो इसका द्वितीय विभक्ति जो इसमें रहेगी। अगला क्वेश्चन रहेगा उप अनुध्यांग वसेति सूत्रेण आधार से संज्ञा भवति। ये जो यहाँ पर आपका उप अनुध्यांग वश जो आया है इसके योग में भी द्वितीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। तो
आधार संज्ञा यहाँ पर किसकी होगी, तो ये आपकी कर्म की होगी। यदि वस धातु से पहले उप, अनु, अधि और आ इनमें से कोई उपसर्ग लगा हो तो क्रिया का आधार कर्म हो जाता है। जैसे विष्णु वैकुंठम अधिवस्ति, उपवस्ति या फिर आवस्ति, या आप कह सकते हैं अनुवस्ति। विष्णु वैकुंठ में वास करते हैं, तो कर्म कारक जा यहाँ पर इसका रहेगा। नेक्स्ट रहेगा क्रिया सिद्धो प्रकृष्ट उपकार कस्य भवति। क्रिया की सिद्धि में जो यहाँ पर प्रकृष्ट उपकारक जो होता है उसकी संज्ञा कौन सी होती है। तो यहाँ पर जो हमारा इसमें जो सी आंसर जो है ये रहेगा ऑप्शन सी। कर्ण जो संज्ञा है उसकी यहाँ पर होती है। इसमें इसका आता है साधक तमम कारणम, अर्थात क्रिया की सिद्धि में जो सबसे प्रकृष्ट उपकारक अर्थात सबसे अधिक सहायक कारक हो उसकी कारण संज्ञा होती है। जैसे रामेण बाणेन हतो बाली, राम ने बाण से बाली को मारा। यह बाण के व्यापार के अनंतर ही हनन क्रिया हुई है, अर्थात मारने की जो क्रिया ये हुई है, इसलिए यह प्रकृष्ट उपकारक है और इसलिए इसकी कारण संज्ञा हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर रहेगा अनुक्त कर्तरी, ये है यहाँ पर कर्तरी। अनुक्त कर्तरी करने चाहे विधेयते, कर्ता कर्ण में विभक्ति यहाँ पर, और विभक्ति जहाँ यहाँ पर इसमें रहेगा ऑप्शन सी है। तृतीय जो विभक्ति है यहाँ पर इसमें ये रहेगी। नेक्स्ट रहेगा जटाभिताप से है। अत्र जटा शब्द तृतीय विधेयते, यहाँ पर जो तृतीय विभक्ति जो आई है ये किस कारण से आई है, या एग्जाम में ये उदाहरण है, इसका सूत्र पूछा जाता है कि इसमें सूत्र कौन सा लगा है। तो जटाभिताप से जहाँ पर कोई इसके लक्षण चिन्ह जो दिखाई देते हैं, तो इत्थम भूत लक्षण एक सूत्र है जो इसमें लगता है, जिस लक्षण चिन्ह से किसी व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान होता है तो उस लक्षण बोधक शब्द से तृतीय व्यक्ति होती है। जैसे जटाभिताप से है, जटाओं से तपस्वी ज्ञात होता है, या जैसे कोई आप किसी को या ऑरेंज कलर वाले वस्त्र पहने हुए देखते हैं तो आप इससे लगाते हैं कि वो कोई साधु महात्मा होगा, तो यही उसके लक्षण हैं। तो इसमें हमारा जो यहाँ पर आंसर जो है ये आपका ऑप्शन रहेगा बी, जहाँ पर कोई लक्षण चिन्ह होते हैं। नेक्स्ट है इत्थम भूत लक्षण विधीयते, ये सूत्र है इत्थम भूत लक्षण, और इसके योग में जो विभक्ति कौन सी होती है, तो जहाँ पर कोई लक्षण चिन्ह दिखाई देते हैं तो इनके योग में तृतीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कर्मण एवं अभिप्रतिशय, तो उसकी कौन सी संज्ञा होती है, क्रिया एवं अभिप्रतिशय अपि संप्रदान, तो उसकी क्या होगी, उसके रहेगी संप्रदान संज्ञा। और इसके योग में चतुर्थी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है कि न केवल दान कर्म के द्वारा अपितु किसी विशेष क्रिया के द्वारा जो इष्ट वह संप्रदान कहलाएगा। जैसे पत्ते सेते। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हरिये रोचते भक्ति इत्यत्र पदार्थे चतुर्थी अस्ति, यहाँ पर ये उदाहरण है हरिये रोचते भक्ति। ये जो आपकी यहाँ पर रोच धातु इसमें आई है, तो जहाँ पर भी आपको ये रोच धातु दिखाई दे इसका मतलब है कि इसके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ पर इसमें पूछा गया है कि यहाँ पर चतुर्थी किस कारण से है, तो इसमें जो यहाँ पर चतुर्थी का जो कारण है ये प्रिय मान को माना गया है। इसी प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि ये तो सभी को पता है कि यहाँ पर रोच धातु है, रोच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वो तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है
और आंसर में पूछा गया कि किस कारण से है। तो यहाँ पर प्रियमाण अर्थात जो कोई अच्छे लगने वाली, जो प्रसन्न होने वाली जो है, इसके कारण से यहाँ पर इसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। रुचि अर्थानाम प्रियमाण, आपने सूत्र पढ़ा होगा। तो रुच अथवा रुच के अर्थ वाली धातु के योग में प्रसन्न होने वाला संप्रदान कहलाता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जैसे शिष्य किरणकम रोचते या फिर बालकाय मोदकम रोचते। तो यहाँ पर रुच धातु जो है ये प्रियमाण के कारण आई है, प्रिय वस्तु जो है उसकी। नेक्स्ट का क्रोध ध्रुव है ईर्ष्या उपसृष्टि संज्ञा भवती, ये यहाँ पर सूत्र है। क्रोध ध्रुव है ईर्ष्या, तो इनके योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो यहाँ पर ये दो प्रकार के हैं। एक तो इनके योग में जो द्वितीय जो विभक्ति है उसका भी प्रयोग किया जाता है। चतुर्थी विभक्ति जो इसके योग में रहेगी। क्रोध करने वाला जो है इसमें तो द्वितीय जो विभक्ति है यहाँ पर इसमें ये रहेगी। इसमें कर्म संज्ञा भी होती है और जो चतुर्थी विभक्ति जो है वह भी इसमें होती है। क्रोध ध्रुव है ईर्ष्या असूया जो धातु होते हैं इनके योग में और इनके समान अर्थ वाले धातु के योग में जिससे क्रोध किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। और क्रोध ध्रुव है इस क्रोध ध्रुव और उपसृष्टि कर्म, ये जो यहाँ पर आया है। जब क्रोध तथा ध्रुव उपसर्ग सहित हो, ये जो यहाँ पर दिया गया है, जब क्रोध तथा ध्रुव उपसर्ग सहित हो तब जिसके प्रति क्रोध या द्रोह किया जाता है तो वह कर्म संज्ञक होता है, संप्रदान नहीं। तो अगर ये सूत्र आपको दिखाई दे तब तो इसमें यह कर्म संज्ञा होगी, जैसे गुरु शिष्यम सम क्रुध्यति। अगर इसी से मिलता जुलता है क्रोध ध्रुव ईर्ष्या असूया अर्थानाम्यम प्रतीकोप है, तो इसके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो दो सूत्र है ये मिलते जुलते हैं और एक का जो सूत्र है ये वाला है क्रोध ध्रुव उपसृष्टि हो, तो इसमें तो आपका कर्म संज्ञा होगी, और जो दूसरा क्रोध ध्रुव ईर्ष्या असूया अर्थानाम्यम प्रतीकोप है तो उसमें चतुर्थी विभक्ति जो उसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट है यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र विधीयते, ये जो यहाँ पर सूत्र है यस्य च भावेन भाव लक्षणम, और इसके योग में विभक्ति, तो इसके योग में जो विभक्ति है ये आपकी रहेगी सप्तमी, यस्य च भावेन भाव लक्षणम। जब किसी कार्य के हो जाने पर दूसरे कार्य का होना प्रतीत होता है तब जो कार्य हो चुका होता है उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे यहाँ पर उदाहरण रहेगा सूर्य उदिते कमलम प्रकाशते, जब सूर्य निकल जाता है उसके बाद कमल खिलते हैं, तो सप्तमी विभक्ति इसमें यहाँ पर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवदत्तस्य मोक्ष इच्छा अस्ति अत्र मोक्ष पदे आधार अस्ति, मोक्ष की इच्छा है और यहाँ पर आधार जो है इसमें कौन सा माना गया है, और आधार जो यहाँ पर रहेगा वैशेषिक। और ये जो आपका आधार वाला जो क्वेश्चन है सप्तमी विभक्ति जो है इसमें आता है और इसके तीन आधार माने गए हैं, औपश्लेषिक, वैशेषिक और अभिव्यापक। औपश्लेषिक जो है जिसके साथ आधे का भौतिक संश्लेष हो, जैसे कट्यास्ते, और जिसके साथ आधे का व्याप्य व्यापक संश्लेष हो उस इसका उदाहरण रहेगा मोक्षेच्छास्ति, जैसे ये वैशेषिक आधार है यहाँ पर। और अभिव्यापक जिसके साथ आधे का व्याप्य व्यापक संबंध हो तो वहाँ पर जो है अभिव्यापक आधार होगा, जैसे तिलेषु तैलम। ये तीन उदाहरण हैं
जो एग्ज़ाम में जरूर आते हैं। नेक्स्ट है स्वस्वामी भाव अर्थे विभक्ति भी देते हैं। स्वस्वामी भाव में जो विभक्ति है यहाँ पर, और इसमें रहेगा आपका ऑप्शन डी है। षष्ठी जो विभक्ति है इसका प्रयोग यहाँ पर इसमें किया जाता है। नेक्स्ट है अपाय अर्थे संज्ञा भी देते हैं। अपाय जो यहाँ पर अर्थ है इसमें संज्ञा, और इसके योग में जो संज्ञा होगी यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी हमारा। अपदान संज्ञा इसकी होती है। द्रुम अपाय अपदानम, तो अपदान होती है। और विश्लेष या वियोग अथवा अलग होना, इसको अपाय कहा जाता है। तो ये अपाय जो एक एग्जाम इसका अपाय का अर्थ पूछा गया था कि अपाय का अर्थ यहाँ पर क्या है, तो विश्लेष या वियोग अथवा अलग होना, तो ये इसको कहा जाता है अपाय को। तो उसके होने या किए जाने पर ध्रुव अर्थात अवधिभूत कारक जिससे अपाय हो रहा हो की अपदान संज्ञा होती है। जैसे वृक्षात पत्रम पत्ती, वृक्ष से पत्ता गिरता है, यहाँ पत्ता और पेड़ का वियोग हो रहा है। जैसा कि आपको पता है जब कहीं पर किसी से बिछुड़ना पाया जाता है तो वहाँ पर पंचमी विभक्ति जो है उसका प्रयोग किया जाता है अपदान कारक का। तो इसमें इस विश्लेष में वृक्ष अवधि है, पतन क्रिया का जनक होने से कारक संज्ञा भी है, अतः वृक्ष की अपदान संज्ञा यहाँ पर इसमें हुई है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर नमे स्वस्ति स्वाहा, ये एक सूत्र है। नमे स्वस्ति स्वाहा शब्दा अलम वसट, तो जहाँ कहीं भी आपको ये वाला सूत्र दिखाई दे तो इनके योग में जो चतुर्थी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। नमस्कार करना जो होता है, ईश्वराय नमः, निरपाय स्वस्ति, अग्नि स्वाहा, पितृभ्य शब्दा इंद्राय वसट, तो इन सभी के योग में जो चतुर्थी विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिकरणे संप्रदानम अनत्रसाम इत्यनेन विकल्पेन संप्रदान संज्ञा होती। तो यहाँ पर संप्रदान संज्ञा, और यहाँ पर जो संप्रदान संज्ञा इसमें किसकी है, और यहाँ पर मानी गई है ऑप्शन बी साधकतमम की। परिकरणे संप्रदानम अनत्रसाम, परिकरण में जो कारण होता है वह विकल्प से संप्रदान होता है, जैसे सतेन सताई व परिकृत है। नेक्स्ट है ग्रामम परितः क्षेत्राणि संति इति कस्य विभक्ति। ये परितः जो आया है ये आपने याद रखना है। अभितः परितः समय निक्षाह और प्रति योगे, तो जहाँ कहीं भी आपको ये दिखाई दे तो इनके योग में द्वितीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बालकाय मोदकम रोचन्ते, तो यहाँ पर जो इसमें विभक्ति किस विभक्ति का यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है, तो ये जो आपको यहाँ पर रुच धातु जो दिखाई दे रही है, बालकाय मोदकम रोचते, तो रुच धातु जो होती है इसके योग में चतुर्थी विभक्ति जो है उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है संबोधने चाहती सूत्रेण का विभक्ति भी दिए थे। संबोधन जो होता है जहाँ पर किसी को पुकारा जाता है, संबोधन अर्थ में जो प्रथमा विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है, जैसे हे राम। नेक्स्ट है अभिता है इति पदस्य योगी का विभक्ति। अभिता प्रीता समय निक्षाह प्रति, तो इन सभी के योग में जो द्वितीय विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो सी आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रम संज्ञा विधायक सूत्रम, क्रम संज्ञा करने वाला सूत्र, और यहाँ पर ये संज्ञा भी आ जाती है और द्वितीय विभक्ति करने वाला जो सूत्र है ये भी आ जाता है। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति जो है ये होती है। तो यहाँ पर कर्म संज्ञा, और ये रहेगा आपका ऑप्शन बी। कर्तुर इप्सितम तम कर्म सूत्र है जो कर्म संज्ञा करता है। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिससे सबसे अधिक प्राप्त करना चाहे तो उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। कर्तुर इप्सितम तम कर्म।
जैसे देवदत्ता ओदनम पचती। और एग्ज़ाम में अगर आ जाए कि द्वितीय किस सूत्र के द्वारा होती है, तो कर्मणि द्वितीय जो सूत्र है उसके द्वारा द्वितीय विभक्ति होती है। नेक्स्ट है अकथितम च सूत्रेण कर्म कारकम संज्ञा स्यात्। इसमें संज्ञा और इसके योग में रहेगा ऑप्शन बी है कर्म संज्ञा, जो 16 धातु जो इसमें आती है। नेक्स्ट है दुहो इति पदस्य योगे का विभक्ति। दुहो ये आपका एकतम जो सूत्र जिसमें 16 धातु आती है उसमें से आपकी ये धातु है। दुहु, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रच, ची, ब्रू, सास, जी, मत, मुस, री, क्री, वह। तो ये जो 16 धातुएं हैं ये इन्हीं में से हैं। तो दो धातु पहली जो है यहाँ पर इसमें एकतम च जो है इसकी रहेगी, द्वितीय विभक्ति जो है उसका प्रयोग यहाँ पर इसमें किया जाएगा। नेक्स्ट है बलिम याचते वसुधाम याच योगे बलिम का विभक्ति। तो बलि में यहाँ पर विभक्ति है और इसके योग में जो विभक्ति है यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी है द्वितीय विभक्ति। नेक्स्ट है दुह, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रच, जी, ब्रू, सास, जी, मत, मुस, निर्हि, क्री, वह। तो ये एकतम जय सूत्र उसकी 16 धातुएं हैं और इसके योग में विभक्ति, तो यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन है द्वितीय विभक्ति। अगला क्वेश्चन है उपनोदिहांग व स्थिति सूत्रेण का संज्ञा, और इसकी संज्ञा कौन सी होगी, तो इस यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी है कर्म संज्ञा होती है। वस धातु जो होती है आपकी ये वाली जो वस धातु, इससे पहले अगर ये वाले सभी लगे हों तो इनके योग में कर्म संज्ञा द्वितीय विभक्ति जो उसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथक विना नाना भी त्यन्य विभक्ति न भवति। ये जो आपके यहाँ पर आए हैं पृथक विना नाना, तो ये विकल्प से होती है। पृथक विना नाना भी तृतीय अन्यत्र श्याम, ये अन्यत्र श्याम जो होता है इसका मतलब होता है विकल्प से। तो इनके योग में कौन कौन सी विभक्ति हो सकती है, ये इनमें से कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर जो है इसमें रहेगा ऑप्शन डी है। सॉरी, इसमें जो है यहाँ पर ऑप्शन हमारा ये रहेगा। तो विभक्ति न भवती नहीं होती है, तो ये आपका ऑप्शन ए जो है यहाँ पर इसमें रहेगा, क्योंकि इसके योग में द्वितीय तृतीय और जो पंचमी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है और ये इसमें विभक्ति नहीं रहती। विना, नाना इन शब्दों के साथ द्वितीय तृतीय और पंचमी विभक्ति में से कोई एक विभक्ति हो सकती है। तो ये आपकी चतुर्थी जो विभक्ति है ये इसमें नहीं होती है। नेक्स्ट है हित योगे चैति वार्तिक कस्य विभक्ति विधान भवती। हित योग जो है यहाँ पर इस वार्तिक के द्वारा विभक्ति, और इसके जो योग में यहाँ पर विभक्ति जो हमारी रहेगी ऑप्शन डी है। हित के योग में पंचमी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा जुगुप्सा विराम परमाद अर्थनाम उपसंख्यानम इत्यनेन का विभक्ति। ये आपका यहाँ पर सूत्र है जुगुप्सा विराम परमाद उपसंख्यानम। तो इसके योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है, और इनके योग में जो पंचमी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। वार्तिक आप इसे कह सकते हैं। जुगुप्सा मतलब घृणा करना, विराम होता है किसी चीज़ पर रोक लगाना, प्रमाद होता है उसे भूल या फिर असावधानी। तो इनके समानार्थक शब्दों के साथ पंचमी विभक्ति होती है, जैसे पापात जुगुप्सते विरामति धर्मात् परामदति। तो इन सभी के योग में पंचमी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है शिष्य नाते हैं सूत्रेण का विभक्ति भवती। इसमें विभक्ति कौन सी है, और यहाँ पर जो आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन डी है। आशिष्य नाथा जो आया इसमें पंचमी विभक्ति जो है उसका प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा भेत्रर्थना भयतु सूत्रेण का विभक्ति। ये आपके तो यहाँ पर दो जाए धातु हैं, भियोत्र है।
भी त्रयर्थनम भय हेतु ये सूत्र है। और भय और रक्षा करने वाली भय और रक्षा के अर्थ वाली जो धातु होती हैं, इनके साथ जो पंचमी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे असज्जनात् कस्य भयं न जाति, दुष्ट व्यक्ति जो होता है उसे किसे डर नहीं लगता, सभी को डर लगता है, जो चोर वगैरह होते हैं, डाकू। और या फिर बालका सिंहात विवेति, बालक किससे डरता है, शेर से, शेर से भी सभी को डर लगता है। तो भय और ये जो रक्षा अर्थ वाली जो धातु होती हैं, तो इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है साधु है, साधु प्रयोग है इतने विभक्ति, साधु या फिर असाधु, इनके योग में विभक्ति कौन सी होती है। यहाँ पर जो हमारा सी आंसर जो है ये रहेगा ऑप्शन ए। साधु और साधु जो है इनके योग में भी पंचमी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा अख्यात उपयोगी, ये जो यहाँ पर सूत्र आया है इसके योग में विभक्ति, और इसके योग में जो विभक्ति है ये रहेगा ऑप्शन बी। आपादान संज्ञा जो है इसके योग में होती है। जिसे नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाए या फिर मालूम की जाए तो वह गुरु या अध्यापक आदि अपादान होते हैं, जैसे उपाध्यात अधीते। तो अख्यात उपयोगी जो है यहाँ पर ये है अख्यात उपयोगी, ये आपका तय है। अख्यात उपयोगी ये सूत्र है, और पंचमी विभक्ति जो है इसका प्रयोग यहाँ पर इसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जनिकर्तु धातु इति सूत्र निर्दिष्ट कारकम, आपकी जन्मकर्ती प्रकृति यहाँ पर एक सूत्र है। और जन धातु उत्पन्न होने अर्थ में, तो जन धातु के कर्ता का मूल कारण अपादान होता है, और इसके योग में आपकी पंचमी जो विभक्ति है उसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। तो पंचमी विभक्ति आपने याद रखनी है। और जैसे ब्रह्मा जी से समस्त प्रजा उत्पन्न होती है, ब्राह्मण है प्रजा प्रजायन्ते, ये जो जन धातु है इसके योग में पंचमी विभक्ति। नेक्स्ट है दूरांतिक अर्थभ्यो का विभक्ति नहीं युज्यते, तो इसमें दूरांतिक जो है इनके योग में एक विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है। और आपकी जो यहाँ पर कौन सी विभक्ति है इसमें ये रहेगा ऑप्शन ए। पंचमी जो यहाँ पर विभक्ति है उसका प्रयोग इनमें नहीं किया गया है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा निमित्तात् कर्मयोगी, यहाँ पर जो हमारा ये पिछले वाला जो ये क्वेश्चन था, तो एक विभक्ति यहाँ पर नहीं होती है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो दूरांतिक अर्थ में, तो आपके यहाँ पर इसमें दो जो विभक्ति है उसका प्रयोग होता है दूरांतिक में। तो एक तो जो यहाँ पर आपकी ये पंचमी विभक्ति है इसका प्रयोग होता है, और दूसरा जो यहाँ पर षष्ठी जो विभक्ति है उसका प्रयोग इसमें होता है। दूरांतिक मतलब समीप, दूर और समीप, तो इनके अर्थवाची जो शब्द होते हैं इनका प्रयोग होने पर षष्ठी या फिर पंचमी विभक्ति होती है। ग्रामस्य ग्रामात् वा दूरम वनम, तो यहाँ पर इसमें कुछ मिसप्रिंट था, तो यहाँ पर ये आपका या तो एग्जाम में पंचमी दिया गया होगा या फिर षष्ठी विभक्ति इसमें आपका दिया गया होगा, तो ये जो आपने ठीक कर लेना है। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन निमित्तात् कर्मयोगी का है। इति वार्तिकेन विभक्ति, और इसके योग में रहेगा ऑप्शन ए। यहाँ पर सप्तमी जो विभक्ति है उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है।
और ये क्या है, वार्तिक है। जो सूत्र होगा उसकी तो संख्या दी गई होगी, लेकिन जो वार्तिक जो होगा उसके पीछे इस तरीके से का लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। तो इसका मतलब है ये वार्तिक है। और आप लोग को पता ही है पाणिनि के जो अष्टाध्यायी थे उसके ऊपर जो ये वार्तिक लिखे गए थे। तो निमित्तार्थ कर्मयोग जा इसके योग में सप्तमी विभक्ति जा इसका प्रयोग होता है। जिस फल की प्राप्ति के लिए कोई क्रिया की जाती है तो वह फल आदि उस क्रिया के कर्म से युक्त हो तो उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे चर्मणि द्वीपनम हंति या फिर दंत्यो हंति कुंजरम। तो ये निमित्तार्थ कर्मयोगी जा इसके ये वार्तिक है और सप्तमी विभक्ति जो इसके योग में प्रयोग होती है। नेक्स्ट रहेगा यस्य च भावेन भाव लक्षणम। और इसके योग में विभक्ति, इसके योग में भी यहाँ पर जो सप्तमी विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। जब किसी कार्य के हो जाने पर कोई दूसरे कार्य होने का प्रतीत होता है तो जब कार्य हो चुका होता है तो उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे सूर्य उदिते कमलम प्रकाशते। नेक्स्ट रहेगा द्वितीय विधायकम सूत्रम। तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति करने वाला जो इनमें सूत्र है ये कौन सा है, और यहाँ पर जो हमारा सूत्र जो है ये ऑप्शन रहेगा ये धारेर उत्तम ऋण है। नेक्स्ट रहेगा अंतरा अंतरेण युक्त तीन का विभक्ति। तो अंतरांतरेण युक्त है इसमें विभक्ति और इसके योग में रहेगा ऑप्शन है यहाँ पर द्वितीय विभक्ति जो उसका प्रयोग किया जाता है। अंतरा बीच में, अंतरेण विना या विषय में। इसको छोड़कर शब्दों की सबसे जिससे निकटता प्रतीत होती है तो उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे गंगा यमुनाम च अनंतरा प्रयाग है, ज्ञानमंत्रेण न एव सुखम। तो अंतरांतरेण जो होते हैं इनके योग में द्वितीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर जो हमारा इसमें ये क्वेश्चन जो था इसका जो है यहाँ पर ये काल ध्वनि अत्यंत संयोगी रहेगा, क्योंकि समय और जब मारकवाजी जो शब्द होते हैं उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो आप ये ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर जो है कर लेना। और ये जो आपका यहाँ पर धारे मुत्रण ये नहीं है, क्योंकि धारी जो धातु होते हैं किसी से उधार लेना या कह देते हैं मैंने उससे कर्जा धारा ले रखा है, तो इसके योग में जो चतुर्थी विभक्ति जो है उसका प्रयोग किया जाता है। तो आपने जो है इसे ठीक कर लेना है। और ये ऑप्शन भी जो आपका यहाँ पर इसमें रहेगा। नेक्स्ट रहेगा काल ध्वनि अत्यंत संयोगी इति सूत्रेण का विभक्ति। काल ध्वनि अत्यंत संयोगी इस सूत्र के द्वारा विभक्ति, और इसमें जो विभक्ति आपकी रहेगा ऑप्शन यहाँ पर द्वितीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग यहाँ पर होगा। जैसे रमेश पंचवर्षाणी अधिजगे, रमेश ने पूरे 5 वर्षों तक पढ़ा। यह क्रोशम गोमती कुटला, गोमती नदी जाए पूरे कोस तक टेढ़ी है। नेक्स्ट है तम भूत लक्षण है। तो इसके योग में जो तृतीय विभक्ति है आपका इसका प्रयोग होता है जहाँ पर कोई लक्षण चिन्ह जो दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है प्रथम विधायक सूत्रम, प्रथमा करने वाला सूत्र इनमें कौन सा है, और यह जो आपका यहाँ पर आया है प्रातिपदिकार्थ लिंग मात्र पर, ये इसमें भी जो प्रथमा विभक्ति होती है आपकी, और स्वतंत्र है कर्ता जो है इसमें भी आपकी प्रथमा विभक्ति होती है।
तो प्रथमा विधायक सूत्र जो आपके यहाँ पर ये दोनों ही में प्रथमा विभक्ति करने वाले हैं। नेक्स्ट है अक्षण काणा इति वाक्य अक्षण पदकेन सूत्रेण तृतीया। अक्षण काणा जहाँ पर कोई विकार जो होता है इसके योग में तृतीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग होता है। और ये नग विकार है, ये सूत्र है जिसके कारण यहाँ पर अक्षण काणा जो है इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नेत्रेण काणा है, कर्णेन बधिर है, तो तृतीय विभक्ति यहाँ पर इसमें रहेगी। नेक्स्ट है कर्मण यम विपरीत है संप्रदानम, तो उसकी क्या होगी, उसकी होगी संप्रदान संज्ञा। नेक्स्ट है ध्रुव अपाय, तो उसकी होती है अपदान संज्ञा, तो यहाँ पर एक ऑप्शन सी है हमारा। नेक्स्ट है स्वस्ति ही इति प्रदर्शय योगे नमः स्वस्ति स्वाहा शब्दालम वसट, तो इन ये जो होते हैं और इनके योग में जो चतुर्थी जो यहाँ पर विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है, तो रहेगा ऑप्शन बी हमारा। नेक्स्ट है अपवर्गे का विभक्ति युज्यते, अपवर्ग जो है इसके योग में विभक्ति, और अपवर्ग जो है इसके योग में विभक्ति रहेगी आपका ऑप्शन सी यहाँ पर। अपवर्ग तृतीय एक सूत्र है। अपवर्ग या फल प्राप्ति में काल सत्यवाची और मार्ग सत्यवाची शब्द में तृतीय होती है। जितने समय या मार्ग चलते चलते कार्य सिद्ध होता है तो उसमें तृतीय होती है। जैसे 10वीं वर्षे अध्ययनम समाप्तम, 10 सालों तक पढ़ाई की तब जाकर समाप्त हुई। 12वीं दिन ही निरोग है जब तक, 12 दिनों तक जब उसने जाप किया। नेक्स्ट है सह अर्थक शब्द नाम योगी काय भक्ति, सह शाकम सार्धम, या आप सूत्र कह सकते हैं सहयुक्त प्रधानम, ये सूत्र है। तो इनके योग में जो तृतीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। सह शाकम सार्धम स्मम, ये जहाँ कहीं भी आपको दिखाई दे तो इनके योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है संस्कृत धातु कति प्रकार, संस्कृत में धातुएं, और धातुएं जो आपकी होती है यहाँ पर ऑप्शन भी हमारा 3 प्रकार की धातुएं जो यहाँ पर ये मानी गई हैं। नेक्स्ट है पट धातु कस्य धातु अस्ति, पट धातु किस प्रकार की धातु आपकी, परस्मैपदी, ये जो आपकी पढ़ती पढ़ता पठंती जो होती है तिप्तास जी, ये आपकी परस्मैपदी होती है। और जो आपकी आत्मनेपदी है तैतामझ है, तो ये आपकी आत्मनेपदी होती है। नेक्स्ट है आताम प्रत्यय कस्य धातु प्रत्यस्ति, तैतामझ है जो आपका ये किस में आता है, और ये आपका जो आत्मनेपद जो है इसमें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है यत्र का वर्ग से अंतिम अक्षरम इत संज्ञा हुए तत्तर, जहाँ का वर्ग का अंतिम अक्षर की इत संज्ञा होती है तो वहाँ पर इसमें होगा, और यहाँ पर माना गया है हमारा ऑप्शन ए, तो वहाँ पर आत्मनेपदी धातु चाहिए होगी। नेक्स्ट टाइम कर्तार्थ भवती, कर्तार्थ में किसका प्रयोग होता है, तो इसमें रहेगा आपका ऑप्शन ए का, परस्मैपदी का। नेक्स्ट गाली है धातु है यहाँ पर, और लेट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप, तो ये रहेगा आपका ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा लिह धातु लोट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप, तो यहाँ पर रहेगा आपका ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अलेहम शब्द कस्य धातु रूपम निर्मीयते, और इसका है आपका ऑप्शन ए। और नेक्स्ट रहेगा आपके लिए धातु है लंग लकार में मध्यम पुरुष द्विवचन में, तो इसमें इसका रहेगा आपका ऑप्शन बी ए, एलिडम। तो दोस्तों ये थे हमारे यहाँ पर कारक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आएंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ आता बनाने के लिए धन्यवाद।